नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते गोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकस चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभास बहावती रागादि विकल्प तोड़े के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम रचना अद्भुत ग्रंथ भरत क्षेत्र के जीवों के भाग्य खुल गए जब ये ग्रंथ हाथ में आ गया है। कौन बताता है ऐसी बातें? जब अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी हुए और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, पंचम काल शुरू हो गया, तो ऐसा लगने लगा अब क्या होगा है? लेकिन ये समय सार ग्रंथ जब हाथ में आ गया, जब कुंद कुंदाचार्य देव ने इस ग्रंथ का लेखन किया और भव्य जीवों ने जब इसका अध्ययन किया, तो लगा हमें तो लगता ही नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी नहीं है, हमें तो लगता ही नहीं है कि पंचम काल चल रहा है। ये उनके लिए चौथा काल है जिनके हाथ में समय सार आ गया हो। जगत जीवों के लिए तो पंचम काल ही है, दुनिया के लोगों के लिए तो पंचम काल ही है, पाप में उलझे फंसे लोगों के लिए तो पंचम काल ही है, विषय कषायों में रचे पचे लोगों के लिए तो ऐसा ही काल है कि ये खोटा काल है, क्या करें साहब, निकृष्ट काल है, बुरा काल है, ऐसा लगता है। लेकिन जिन जीवों ने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को इस समय सार के अवलंबन से जाना हो, उनके लिए तो ये सदा ही पंचम काल चौथे कालवत है। भैया कभी अपने आप को अभागा नहीं समझना, ये समय सार ग्रंथ हमें प्राप्त हो गया है। एक एक गाथा अनमोल है, अनमोल रत्न की तरह है। हर गाथा में वही बात है जो बात पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा लेकर के आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आए हैं। एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा ही करनी है, वही चर्चा बतानी है, वही चर्चा बताऊंगा। मैं इस बात की प्रतिज्ञा ले रहा हूं और इसी बात को बताना शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ आ गए हैं 73वीं गाथा में। बहुत ही मार्मिक गाथा है। आप लोगों में से कई लोग यहाँ विदिशा नगरी में नियमित सुनते भी होंगे, जो लोग नहीं सुनते हों उनके लिए भी ये 73वीं गाथा प्रयोजनभूत है। पिछले कई दिनों से लगभग 8-9 दिन हो चुके होंगे शायद, मेरे ख्याल से आज शायद 9-10वां दिन है, आज 9वां-10वां हम 73वीं गाथा की चर्चा कर रहे हैं। मैं किसी भी प्रकरण को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन भूमिका के रूप में इतना ज़रूर कहूँगा कि इस 73वीं गाथा में हमारे मूल स्वरूप को बताया है। इस 73वीं गाथा में मुझे मेरा परिचय कराया है। इस 73वीं गाथा में ये कह दिया गया है कि भाई तुम हो कौन, उसे पहचान लो। ये जो कुंद कुंद स्वामी विराजमान है ना बगल में, इन्होंने अपना परिचय दिया और अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा कि यही तो मेरा परिचय है।
और जैसे नाचार्य आए, जब उन्होंने पढ़ा, बोले सेम टू सेम यही तो मेरा परिचय। और जब परंपरा से चलते हुए श्रीमद राजचंद्र जी साहब हुए, बोले मुझे तो मेरा असली परिचय इसी में मिला है। और गुरुदेव श्री के हाथ में जब ये आया तो उन्होंने कहा, ओहो भाई साहब, ये जो समय सार ग्रंथ है, ये समय सार ग्रंथ मुझे मेरा वैभव बतलाने वाला ग्रंथ है। मुझे मेरे वैभव की खबर नहीं थी, मुझे मेरा परिचय नहीं था, मैं अपने आप को नहीं जानता पहचानता था। और ये कुंद कुंदाचार्य देव ने जो बातें लिखी है, जो खजाना खोला है, जो खजाने की चाबी दी है, वो वहाँ की नहीं है, वो उनकी नहीं, उनके लिए उनकी होगी। क्या पहले कहा था ना कि निज विभव से दिखा रहा हूं और तुम अपने वैभव से देखना। और गुरुदेव श्री ने अपने वैभव से देखा और उन्हें दिख गया। बोले वो वैभव क्या है, वो वैभव क्या है? तो कहा भाई वो वैभव है अहम को खलु शुद्धो हृणम ममो हृणाण दंसण स्मको। मूल गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ के इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एहमे को खलु शुद्धो हृणम ममोणाण दंसण समगो तम हिठिदो तचितो सव्वे देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शोध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। प्रश्न ऐसा उठाया था कि आश्रवों से निवृत्ति का उपाय क्या है। आश्रव से निवृत्ति के उपाय की चर्चा चल रही है भाई साहब। मेरा पूछना यह है, क्या आपको भी आश्रव से निवृत्ति करनी है? मैं जबरदस्ती प्रकरण शुरू करूं यहाँ और आश्रव से निवृत्ति करनी ही नहीं हो? आर के जैन साहब, है ना, हमें आश्रव से निवृत्ति करनी हो तो अपन बात करें। ये सब कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फ़ोन करके बुलाया हो और पहली बार आए हो, बोले ये हमें क्या है क्या आश्रम से निवृत्ति, हमें तो बहुत सारे परेशानियां हैं, कुछ उनसे निवृत्ति का कोई मंत्र बतला दो, उनसे छूटने का कोई उपाय बतला दो। तो हम ये कहना चाहते हैं, आश्रम माने और कुछ नहीं है, आश्रम माने सिर्फ और सिर्फ है दुख और दुख के कारण, बस। आश्रम निवृत्ति की चर्चा, इसका मतलब एक ही बात कहना चाहते हैं कि दुख निवृत्ति की चर्चा। आश्रम निवृत्ति का उपाय माने ये जीव दुखी कैसे नहीं हो वो उपाय, इस जीव का दुख कैसे दूर हो वो उपाय, वो है आश्रम निवृत्ति का उपाय। तो बोले उपाय क्या है आश्रम से छूटने का? बोले आश्रम से छूटने का उपाय कुछ ऐसा बता रहे हैं जो आपने कभी देखा जाना सुना नहीं होगा। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि हम किसी चीज़ की बात करें, जैसे कहते हैं ना, बोए बीज बबूल का आम कहाँ से होए, काम करो ये और वो काम उधर हो जाए। बोले ऐसा होता है। कैसे होता है? बोले आपने पुराने समय में वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी क्या, जिनमें ये बातें लिखी होती थी कि इसको पीटने से ये नहीं पिटेगा, इसकी जान, ऐसी कहानियाँ होती थी ना। ऐसी बातें अपन ने बहुत सारी पढ़ी है। पहले बचपन में बहुत सारी किराए पर आती थी विनोद जी भाई साहब, बाजार से 10-20 पैसे में 24 घंटे के लिए किराए पर मिलती थी। तो बोले उनमें ऐसी बातें होती थी, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, होगा क्या? बोले जानोगे आत्मा को और क्या होगा? बोले निवृत्ति मिलेगी आश्रमों से। बोले ऐसा कैसे होगा? आश्रम से निवृत्ति का उपाय आश्रमों को देखना नहीं है। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय आश्रम को देखना नहीं है, अपने आप को देखना है। अरे अपने आप को देखना है माने अपनी पावर को देखना है। शत्रु को देखने के लिए शत्रु को मत देखो, अपनी पावर को देखो, अपनी शक्ति कितनी है। और अपनी शक्ति का परिचय करा दिया है, अहम एक को, मैं एक हूं। एक हूं मतलब अकेला ही बहुत हूं
एक हूं का मतलब क्या है? बोले मैं अकेला ही बहुत हूं, मुझे जरूरत नहीं है और सारे लोगों की। एक तरफ अकेले हैं कौन? श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ उनकी पूरी सेनाएं। किसकी जरूरत है? चुन लो। चुनाव में फैसला हो गया कि महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा। जिसने एक को चुना, क्या वही निर्णय हो गया कि जीत इनकी होने वाली है। और जिसने बहुतों को देखा, हजारों लाखों को देखा, हजारों हाथी घोड़ों को देखा, रथ को देखा, पैदल को देखा, सिपाहियों को देखा, बोले ये मारा गया। घटना तो सबको पता है। दादा तो हमेशा प्रशिक्षण शिविरों में सुनाया करते थे, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि एक एक एक, बस एक आत्मा को जानने से काम हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है, अरे आश्रमों की तो सेना खड़ी है लंबी चौड़ी। अभी ये चर्चा करेंगे तीसरे बोल में विस्तार से हम। ये आश्रम तो कितने हैं? बोले 8 नहीं, 148 नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण तरह के आश्रम हैं। बोले असंख्यात लोक प्रमाण तरह के आश्रम हो, अनंतानंत कर्म प्रकृतियां हो, लेकिन लड़ने के लिए अकेला एक त्रिकाली ध्रुव या एक भगवान आत्मा पर्याप्त है। जिसने एक को देखा, बोले ढूंढते रह जाओगे कहां चले गए। जंगल में शेर अकेला ही पर्याप्त है क्या? शेरों के राज तिलक नहीं हुआ करते। बस उसने अपने आप के कि मैं शेर हूं, इस चीज को पहचाना और सब समझ लेते हैं कि ये है हमारा राजा, शासक ये है। जिसने अपने एकत्व स्वरूप को जाना, समझ लीजिए सर्व आश्रमों से निवृत्ति हो गई। इस एक शब्द में बहुत गहराइयाँ छिपी हुई है, इस एक शब्द में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। उनकी चर्चा पीछे कई दिनों में हमने की है। अमृत चंद्राचार्य देव ने एक सूत्र दे दिया, मंत्र दे दिया, रहस्य बतला दिया। ये कह दिया कि इस माला का जाप करो। कौन सी माला का जाप करें? नमोकार मंत्र की, अर्यंत सिद्धि की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। कौन सी माला का जाप करें? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूं। क्या ये मंत्र है? क्या ये इस मंत्र का जाप मैंने बाबूजी के सामने भी किया था घाट के ऊपर में। मैं और आदरणीय ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, हम अध्यात्म स्टडी सर्किल में, हम दोनों का प्रवचन वहाँ था घाट के ऊपर में। तो वहाँ मैंने इस मंत्र का जाप किया तो पूरे रास्ते बाबूजी मेरी प्रशंसा करते रहे, चर्चा करते रहे कि क्या क्या बात करते हो तुम। मैंने तो सुना ही नहीं था तुम्हारे को, पहली बार उन्होंने बात सुना। फिर पहली बार की बात कह रहा हूँ। ये कैसा मंत्र है ये? बोले ये वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप करने से भूत भागते हैं। ये मिथ्यात्व रूपी भूत भागता है, ये कर्म रूपी भूत भागते हैं, ये आश्रम रूपी भूत भागते हैं। मंत्रों से तो यही होता है, मंत्रों से जहर उतर जाते हैं, मिथ्यात्व का जहर उतर जाता है इस मंत्र से। जन्म जरा मृत्यु रोग नष्ट हो जाते हैं, रोग भी दूर हो जाते हैं मंत्रों से। विकार का जो भूत सवार है वो सब उतर जाते हैं। और बहुत एंगल से इसकी चर्चा की जा सकती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा भगवान आत्मा का स्वरूप, और लंबाई देखी, चौड़ाई देखी, मोटाई देखी। इसमें से कई हमने फॉर्मूले निकाले, इसमें से ऐसे थर्मामीटर दिए कि मैं कौन हूँ उसे पहचानने के लिए। 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ दी गई राजकुमार जी साहब। एक बात ये कही गई कि भाई तू चिन्मात्र ज्योति स्वरूप है, और चिन्मात्र ज्योति स्वरूप का अर्थ ये होता है कि पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न है। फिर कहा तू चैतन्य ज्योति स्वरूप होने के साथ साथ में अनादि अनंत भी है। तो चिन्मात्र ज्योति कहकर के पर द्रव्यों से भिन्न किया था, अनंत कहकर के पर्याय मात्र से परे कह दिया गया, पर्यायों से भिन्न कह दिया। और मैं यह कहकर के अन्य जीवों से भी भिन्न कर दिया गया। तो इस तरह से इस जीव का अपने चैतन्य स्वरूप का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसे यहाँ इस एक विशेषण के माध्यम से बतलाया गया था। बहुत विस्तार से चर्चा पीछे हो चुकी है। एक ही विशेषण बहुत है। डॉक्टर साहब दवाई दी 4 खुराक, बोले 4 लेनी नहीं है,
मुझे मालूम है एक में तभी ठीक हो जाएगी, दूसरी तो तब लेना जब विशेष जरूरत महसूस हो, और दूसरी में तो बच ही नहीं सकता है क्या, क्या खत्म। और फिर भी यदि रह जाए कदाचित तो फिर तीसरी, चौथी की जरूरत तो फिर भी नहीं पड़ेगी, और फिर भी यदि तुमने चौथी ले ली तो फिर तो नामो निशान नहीं रहेगा। ये 4 खुराक है। अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। मैंने भी 2-3 दिन पहले धुलाई की बात की। दाग लग जाता है मान लो कुर्ते के ऊपर, तो वो ड्राई क्लीन वाला या धोबी वो कह देता है भाई साहब पहली धुलाई में तो नहीं जाएगा क्या, ये एक विशेषण के माध्यम से पहली धुलाई हुई है। आपने कहा दिख तो रहा है, बोले कोई बात नहीं, दूसरी धुलाई में और कमजोर पड़ जाएगा, तीसरी धुलाई में और कमजोर पड़ जाएगा, और चौथी में तो जैसा निर्मल अंदर वस्त्र का स्वरूप था वैसा का वैसा ही निर्मल प्रकट दिखाई देगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। फिर तुम कहोगे इस आस्तीन पर दाग लगा था या इस आस्तीन पर लगा था लेकिन ये निर्मल होता किसका है? जिसे उस वस्त्र की निर्मलता पर भरोसा होता है। इसके लिए दूसरा विशेषण दिया उस निर्मलता को बतलाने के लिए, और ये कह दिया गया कि भाई तुम तो शुद्ध हो, निश्चय से शुद्ध हो, परमार्थतः शुद्ध हो। और शुद्धता की जो व्याख्या अमृत चंद्राचार्य देव ने की है सच में अद्भुत है। टीकाकार भी क्या व्याख्या की है इन्होंने? ये कहते हैं समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपने से शुद्ध हूं। ये शुद्ध की व्याख्या की। समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, किसकी चर्चा कर रहे हैं? शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। कैसी शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं? बोले कारकों से पार की शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी शुद्धता की बात कर रहे हैं जिस शुद्धता में कारकों से परे चर्चा होगी। कहना क्या चाहते हैं राजेश जी भाई साहब? ये कहना चाहते हैं कि जहां कारक लागू होते हैं वहां कार्य होता है, कारक पर्याय में लागू होते हैं, और कारक की प्रक्रिया से पार है माने पर्यायों से परे है। जो पर्यायों से परे शुद्धता है, पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धता की चर्चा नहीं है, पर्याय में प्रकट होने वाले अनंत सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं है, पर्याय में बनने वाले भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां तो बने बनाए भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पर्याय होती ही नहीं है, जिसमें पर्याय हुई नहीं है, जिसमें कोई पर्याय होती नहीं है, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा नहीं। ऐसा परिवर्तन से परे तत्व है एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, अनुभूति का विषय है। अनुभूति मात्रपने से शुद्ध कहा। यहां अनुभूति शब्द का प्रयोग पर्याय के अर्थ में नहीं है, क्योंकि अनुभूति नहीं कहा, अनुभूति स्वरूप कह करके पुकारा है। शब्द दिया है अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। भाई साहब अनुभूति मात्रत्वात्, अनुभूति पने से, तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, 2 अर्थ किए जा सकते हैं इसके भी। एक अर्थ तो ऐसा लगाया जा सकता है अनुभव के काल में जैसा दिखाई देता है वैसा सदा काल मौजूद है शुद्ध। तो ऐसा हो गया। बोले अनुभवियों को दिखेगा, निर्मल अनुभूति मात्र है। तो निर्मल अनुभूति माने प्रकट होने वाली निर्मल अनुभूति वाला नहीं। निर्मल अनुभूति माने जो अनुभव प्रकट हुआ है उस निर्मलता की बात नहीं कर रहे। उस अनुभूति में जैसा निर्मल दिखा था, उस अनुभूति में जैसा निर्मल दिखा था वैसा निर्मल सदा काल था, लेकिन दिखा था अनुभूति में। वो जो निर्मलता है वो निर्मलता थी तो सदा काल, लेकिन दिखती कहाँ है? बोले दिखेगी तब जब अनुभव होगा। बिना अनुभूति के वो शुद्धता दिखती नहीं है। अनुभव के काल में दिखने वाली उस शुद्धता को यहाँ शुद्ध कह करके पुकारा गया। ये एक प्रकार की शुद्धता। दूसरे प्रकार से शुद्धता का अर्थ यदि किया जाए तो ये अर्थ किया जा सकता है वो जो आवाल गोपाल सबको निरंतर अनुभूति में आ रहा है। 17वीं 18वीं गाथा में जैसा कहा ना, निरंतर अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अनुभव के काल में आएगा। ज्ञानियों को अनुभव में आता है, वीतरागियों को आता है, संतों को आता है, जिनेंद्र देव को आता है, सम्यक दृष्टियों को आता है। बोले नहीं नहीं नहीं,
तुम्हें भी अनुभव में आ रहा है क्या? सबको अनुभव में आ रहा है। उस अनुभूति स्वरूप की चर्चाएं, अनुभूति स्वरूप हर समय आवाल गोपाल सबको अनुभव में अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में नहीं आ रहा क्या? अनुभव में तो निरंतर आ रहा है, क्या अनुभव से रहित तो है ही नहीं। ये क्या अनुभव में आ रहा है भाई साहब? ये जो हुकार निकलता है ना, ये जो अहम पना, मैं, मुझे, ये बात कहां से उठ रही है? ये जहां से उठ रही है वो अनुभव में आ रहा है। मैं जिंदा हूं, ये अनुभूति कब नहीं है आपको? मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, ये फीलिंग में कब नहीं आ रहा है? मेरी चेतना काम कर रही है, ये अनुभव में कब नहीं आ रहा है? सदा काल अनुभव में आता है। इसलिए अनुभूति स्वरूप होने से मैं शुद्ध हूं। ये मेरी शुद्धता का स्वरूप है, ये असली शुद्धता है, जिसे यहाँ शुद्ध कह करके पुकारा गया है। दो बातें हो गई, दो खुराक हो गई, मैं एक हूं और मैं शुद्ध हूं। अब नंबर 3, 2 की चर्चा पिछले 10 दिनों में कर चुके हैं, है ना। आज तीसरे विशेषण की चर्चा करनी है। मैं एक हूं हो गया, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए वैसा सब, है ना, जिससे पीछे और जगह मिल जाए जो लोग खड़े हैं उन्हें। हाँ, देखिए भाई साहब 144 नंबर पेज पर, अरे बड़ा गजब का है, 144 नंबर पेज पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं जो 144वीं गाथा के विषय तक पहुंचा देवे। अनुभव की चर्चा, पक्षाति क्रांति की चर्चा। ये 142, 43, 44 गाथा में जो पक्षाति क्रांति की चर्चा की है, ये यहाँ पर भी 143, 144 नंबर के पेज पर उसी पक्षाति क्रांति की चर्चा की है, उसी निर्मल अनुभूति की चर्चा की है। चलिए तीसरे विशेषण की तरफ बढ़ेंगे अपन यहाँ से। 144 नंबर पेज, तीसरा विशेषण क्या है? ममता रहित। ममता रहित और ममता रहित 2 शब्द हो गए। एक शब्द में कहें तो निर्मम, ममता रहित को दूसरे शब्द में कहें तो निर्मम। निर्मम माने निर्दयी, मम नहीं है। अरे ये तो जगत में निर्मम तो उसे कहते हैं जो क्रूर हो, दुनिया में ऐसे अर्थ किए जाते हैं। अरे ये तो बहुत निर्मम है, ये तो बहुत क्रूर है, अरे इसके ममता ही नहीं है बिल्कुल भी। कि बच्चे को कैसे पीटा है, ये माँ हो सकती है कैसे ऐसे पीटने वाली? ऐसे कहते हैं ये कितने निर्मम निर्दयी होकर के। अरे भाई ये कह रहे हैं तू निर्मम हुआ नहीं है, तुझे निर्मम होना नहीं है, तुझे मोह से रहित तो होना नहीं है। ये जो विशेषण दिए जा रहे हैं, ये चारों विशेषण स्वभाव के लिए दिए जा रहे हैं। हम स्वभाव से ही निर्मम हैं। सिद्ध भगवान के लिए जैसे निर्दय शब्द का प्रयोग किया ना, निर्दयाय नमः, सिद्ध भगवान के लिए कहा कि भाई दया जिनसे निकल गई है, निर्दयी हो गए हैं। ये दया थी नहीं, निकलेगी कहां से? दया का जिसमें काम नहीं है, ममत्व का जिसमें काम नहीं है, मोह का जिसमें काम नहीं है, ये निर्ममत्वपना। और एक बड़ा अद्भुत स्वरूप इसका निर्ममत्व का यहाँ कहा है। पंक्तियां पढ़ रहा हूं। पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका। किसकी चर्चा कर रहे हैं राजकुमार जी? वैसा पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे विश्व रूप अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के। पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे कौन? आश्रव भाव, क्रोधादि भाव। क्रोधादि भावों का स्वामी कौन? क्या लिखा? पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका। ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं ना इस तरह से। तो पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, इसका मतलब पुद्गलों की चर्चा नहीं कर रहे, वो किसका स्वामी है? क्या? जैसे मान लो रामचंद्र जी की महिमा गानी हो, बोले दशरथ हैं पिता जिनके, ऐसा। बोले किनके? बोले रामचंद्र जी के। क्या? सीता की महिमा गानी है, बोले राम है पति जिनके, ऐसे। लक्ष्मण है भाई जिनके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोले ये जो क्रोधादि भाव हैं इनका परिचय देना है। बोले कौन? कि पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका। किनका स्वामी है पुद्गल द्रव्य? आश्रमों का। आश्रमों का स्वामी पुद्गल द्रव्य है। आश्रमों का स्वामी पुद्गल द्रव्य है क्या? आश्रम तो मेरे हैं, आपने देखा नहीं है मेरा गुस्सा।
आपको पता नहीं है मेरा गुस्सा कैसा है, आपको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। अभिमान में बात करता है, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ क्या। तो ये क्रोधादि परिणाम ये मेरे हैं कि पुद्गल के हैं? अभी तो हमें ये बातें हृदय की गहराई में उतरती नहीं है कि मैं संपत्ति का स्वामी नहीं हूँ। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं तुम क्रोधादि के स्वामी नहीं हो क्या, तुम आश्रमों के स्वामी नहीं हो, आश्रमों का स्वामी पुद्गल है। ये बात कैसे गले उतरेगी क्या? ये विभाव भाव, राग भाव, प्रेम भाव, मलुकचंद जी साहब, ये मैं इनका स्वामी नहीं हूं, ये बातें कैसे गले उतरे? अभी तो ये कह रहा है मैं तो इसका स्वामी, अरे यही तो मैं हूं, अरे ये परिवार मेरा है, मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं परिवार में बड़ा हूं, मैं दुकान का मालिक हूं, मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं, इस प्रॉपर्टी का स्वामी कौन है? कि बोले मैं बैठा हूं ना तुम्हारे सामने, मैं इनका स्वामी हूं। भाई क्या कहें, मैं इनका स्वामी हूं, ऐसी जो मान्यता है तुम उसके भी स्वामी नहीं हो। क्या ख्याल में आ रही है बात? मैं उसका स्वामी हूं, ये तो बहुत दूर रह गई। मैं परद्रव्य का, पुद्गलों का, संपत्ति का स्वामी हूं, ये बात तो बहुत दूर रह गई। यहां तो कह रहे हैं ये जो अभिमान का परिणाम है, ये अभिमान के परिणाम के भी स्वामी तुम नहीं हो। पुद्गल द्रव्य स्वामी है। कौन है इसका स्वामी? जीव है कि पुद्गल है? इन आश्रमों का स्वामी कौन, जीव या पुद्गल? सब आश्रमों का स्वामी तो जीव से पूछा, बोले इनका स्वामी कौन है? बोले मैं नहीं हूं। तो पुद्गल से पूछा, बोले मैं कहाँ हूं इनका स्वामी? आज तक अनादिकाल से मैंने कभी किया नहीं है आश्रम भाव। बड़ा चक्कर पड़ गया भाई साहब। जीव कहता है मेरे नहीं है, पुद्गल कहता है मेरे नहीं है। कहीं जीव ने क्यों मना कर दिया मेरे नहीं है? इसलिए मना कर दिया कि खोटा काम था ना। जब काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं मैंने थोड़ी ना किया है, नहीं मेरा नहीं है। अरे कभी कभी तो ऐसी घटना तो घट जाती है, 2-3 साल के कोई बदमाश बच्चे किसी दुकान पर जाकर के, कुछ जैसे बहुत भीड़ लगी है दुकान पर, सच्ची घटना बतला रहा हूँ, एक देखा मैंने ऐसा, हमारे परिचित थे, मैंने 2-3 साल का बच्चा था, बहुत शैतान था क्या, और किसी दुकान पर बहुत सारे लोग थे वहाँ, वो भी चला गया और उसने सामान फटाफट इधर उधर गिरा दिए सब क्या। तो जिनका बच्चा था ना, वो किसका बच्चा है? तो जिसका था ना उसने कहा किसका है बच्चा? क्या मैंने, जब वो बच्चा बदमाशी करता है तो ये प्रदर्शित नहीं करता कि ये मेरा ही बच्चा है क्या। गलत काम है, छोटे काम का स्वामी नहीं बनना चाहता भाई आशीष, छोटे काम का स्वामी नहीं बनना चाहता। ये कहता है नहीं मेरा नहीं है, ये मैं उसका स्वामी नहीं हूं, ऐसा कहकर के ममत्व बुद्धि को तोड़ाना चाहते हैं। देखिए, एक कहकर के पर के साथ में एकत्व बुद्धि को तोड़ाया, और इस गाथा का जो प्रतिपाद्य है, जो प्रकरण पीछे से चला आ रहा है, उसमें 29 प्रकार के बोलों से भिन्न किया है। जैन साहब, यही चर्चा चल रही थी पीछे से 50 से 55 तक की गाथा में आए थे 29 बोल, वही चर्चा चलती रही। माने हम यदि राग कहें तो 29 समझना, हम क्रोध कहें तो 29 समझना, हम वर्ण कहें तो 29 समझना। बोले कौन से 29 हैं? तो अमृतचंद्राचार्य जानते थे, इनको नाम तो याद रहेंगे नहीं। बोले 2 बता दो, वर्णाद्यावा राग मोहादेवा, वर्णादि और रागादि। बोले 2 में सब सिमट जाते हैं, वर्णादि कहो या रागादि कहो। तो वर्णादि वाले और रागादि वाले, ये जो भाव हैं उनके प्रति एकत्वपना नहीं, उनके प्रति कर्तृत्वपना नहीं, उनका ममत्व नहीं और उनका भोक्तृत्व नहीं। ये 4 बुद्धियां इन 4 विशेषणों के माध्यम से तोड़ा रहे हैं। एक कहकर के 29 भावों के प्रति एकत्वपना तोड़ाया। मैं शुद्ध हूं और कारकों से पार कह दिया तो कर्तृत्वपना तोड़ाया कि मैं इनका कर्ता भी नहीं हूं। क्रोधादि मैं नहीं हूं, मैं क्रोधादि का कर्ता नहीं हूं, नंबर 2। फिर नंबर 3 कि मैं इनका स्वामी नहीं हूं, ये ममत्व बुद्धि को तोड़ाया, स्वामित्व बुद्धि को तोड़ाया, और मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ऐसा कहकर के उनके प्रति भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाया। तो वास्तव में क्रोधादि भावों के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की बुद्धियां टूट जावे, ये मूल प्रयोजन है पूरे ग्रंथ का।
ये समय सार का सार है, मूल प्रतिपाद्य है, ये बात कहना चाहते हैं। अब आश्रमों की चर्चा चल पड़ी। बोले आश्रमों का स्वामी कौन? कौन है आश्रमों का स्वामी? जीव ने पल्ला झाड़ लिया विकारी भाव होने के कारण, अच्छे काम नहीं थे, जीव ने कह दिया मेरे नहीं है, पुद्गल ने कह दिया मेरे नहीं है। जीव पुद्गल पर इल्जाम लगा रहा है कि इसके हैं, पुद्गल कह रहा है कि नहीं जीव के हैं। बोले करें क्या? केस चल गया जिनेंद्र देव की अदालत में। बोले समाधान करो इसका, क्या करें? आखिर कौन है इनका स्वामी? ये पुत्र किसका है? किसका है? माता का है कि पिता का है? दोनों का है कि दोनों का नहीं है? चार जवाब हो सकते हैं ना भाई साहब। क्या कुछ अनेकांतवादी हैं अपन लोग तो। क्या ननिहाल में जाए तो माँ का कह दो, समाज में जाए तो पिता का कह दो, और ज्यादा विवाद हो जाए तो दोनों का कह दो। क्या पुत्र तो पुत्र का है, किसका है? क्या कौन है? किसका है वो पुत्र? कह रहे हैं भाई ये जो आश्रव भाव हैं, ये आश्रव भाव जीव के हैं कि पुद्गल के? आगे चल करके इसी कर्ता कर्म अधिकार में उन्हें जीव के भी कहेंगे और पुद्गल के भी कहेंगे, ऐसा भी कहेंगे आगे चल करके, ऐसी चर्चा भी आ जाएगी। लेकिन यहां तो जीव के पारमार्थिक स्वरूप को बतलाना है, इसलिए जीव परम पवित्र निर्मल है और जीव के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। मैंने बात पुत्र की है अभी, लेकिन यदि पुत्र की जगह पुत्री लगाएं तो बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आएगी? बोले पुत्री किसकी? पिता की कि माता की? है? दोनों की। पुत्री किसकी है? अरे पुत्री माता पिता की भले ही कहो, लेकिन पुत्री का जैसे ही स्वामी पूछा जाता है, क्या पिता उसके स्वामी नहीं होते? स्वामी कौन होंगे? स्वामी तो पति होंगे। कि ये क्या चक्कर है? ये जिस घर में जन्म लिया है, जिस घर में पली है, जिस घर में बड़ी हुई है, जिस घर में खाया पिया है, जिस घर में आज इतनी उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी जिस पिता के संरक्षण में रहते हुए ये सारी व्यवस्थाएं हुई है, उसके बावजूद भी पिता उसका स्वामी नहीं। तो कौन है? कौन है? बोले जिसके गले में वरमाला डाली है। क्या? जिसके गले में वरमाला डाली है वो उसका स्वामी है। बोले क्रोध आदि भावों का स्वामी कौन है? बोले क्रोध आदि भावों ने वरमाला किसके गले में डाली है? क्रोध आदि भावों ने किसके गले में वरमाला डाली है? बोले जिसके गले में माला डाली हो वो स्वामी। पूछ लो, अदालत में केस चल रहा था, जीव ने कह दिया मेरे नहीं है, पुद्गल ने कह दिया भाई साहब अनादिकाल से आज तक मेरे में कभी हुए हों, इतिहास गवाह है इस बात का। देख लो, पुद्गल के परमाणुओं को तलाश लो, आप पुद्गल द्रव्य को देख लो। अब मैं क्या, मेरी जाति वाले जितने भी हैं अनंत अनंत इस लोक में, किसी को भी तलाशी लेकर के देख लो। मेरी क्या बात कर रहे हो आप? जबरदस्ती मेरे माथे पर इल्जाम मंड रहे हो आश्रम भावों का। हमारा नहीं है इनसे कुछ आश्रमों से लेना देना। जीव ने कहा कि तुम्हारे कि अरे मेरा शुद्ध स्वरूप देखो, मग्गण गुण ठाणे ही चौदसी अवंतितया शुद्ध नया विष्णया संसारी सव्वे शुद्धा हूं, सव्वे शुद्धा हूं। तीन लोक में जितने जीव हैं सब शुद्ध हैं, हमारे नहीं है ये आश्रवादी भाव। क्या करें भाई साहब? फैसला कैसे करें? आश्रमों से ही पूछ लो तुम किसके हो। वो क्या जवाब देते हैं? पिता यदि मना कर रहे हैं कि मेरा नहीं है, और माँ यदि ये कह रही है कि ये नालायक बेटा तो मेरा भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी आजकल तो क्या ऐसा कानून बन गया ना, ये नाबालिग बच्चे यदि स्कूटी चलाएं, स्कूटी बाइक मोटरसाइकिल, तो सज़ा उनको नहीं है, उनके माँ बाप को है। ऐसा कानून है ना अभी साल 6 महीने में इस तरह का। आपके यहाँ है कि नहीं? एमपी में पता नहीं, हमारे राजस्थान में तो ये तो बोले ये माँ बाप को सज़ा मिलेगी। एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, बोले कौन है? बोले पकड़ के लाओ उनके माता पिता को। हमारा है ही नहीं। क्या ये जाने पड़ा है? इसका जो करना हो जो करो, हमारा है ही नहीं, जिसको सजा देनी है उसको दो। क्या करें? बोले बच्चे से पूछो कौन है तुम्हारे माता पिता, आश्रम से पूछो कौन है तुम्हारा स्वामी, आश्रमों का स्वामी कौन है? तो आश्रम ये कहते हैं कि मेरे स्वामी तो ये पुद्गल हैं। आचार्य देव ने क्या कहा?
पुद्गल द्रव्य जिनका स्वामी है। आश्रमों से पूछा कि तुम्हारे स्वामी कौन है? बोले पुद्गल द्रव्य है। बोलो पुद्गल ये कह रहे हैं कि तुम इनके स्वामी हो। बोले हम नहीं मानते कि हम इनके स्वामी हैं। तो मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए कहा, उससे पूछा कि ये तुम्हारे स्वामी कैसे हैं? ये साहब फेरे हुए थे हमारे क्या? और ये मुझे अपना माने चाहे नहीं माने, ये अपना स्वामी मुझे कहे या नहीं कहे, अपने अधीन मुझे माने या नहीं माने, लेकिन चूंकि मैंने इसके गले में माला डाली थी, मैं तो जीवन भर के लिए इसे अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ। खत्म बात। ऐसा होता है कि नहीं? पति कह दे कि तो मेरी नहीं है, पत्नी कहते भाई मैं तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें स्वामी मान लिया, मेरे स्वामी तो तुम ही हो। ऐसा होता है ना। तो आश्रम भावों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी कि भैया क्यों, कैसे कहते हो आपकी वरमाला डाली है, कि भैया क्या बात कर रहे हो? हम जब से हमने होश संभाला है तब से हमने इनका ही आश्रय लेकर के होश संभाला है। आश्रम भावों ने कैसे होश संभाला बताओ? क्रोध भाव कैसे हुआ? पुद्गल के आश्रय से। बोले हमारे तो आश्रयदाता यही है, जो जिसका आश्रयदाता हो वो उसका स्वामी। क्रोध का आश्रय कौन है? बोले पुद्गल। बोले मान का आश्रय कौन है? बोले पुद्गल। बोले मायाचार का आश्रय कौन है? बोले पुद्गल। लोभ का आश्रय कौन है? बोले पुद्गल। राग का आश्रय कौन है? कि बोले पर अपने से राग। बोले अपने से राग नहीं होता, अपने में अपनापन होता है तो वीतराग होता है। क्या अपने से भी कोई राग होता है क्या? जब ये अपने में अपनापन करता है तो उसे राग नहीं कहते, पर में अपनेपन को राग कहते हैं और अपने में अपनेपन को वीतराग कहते हैं। क्या कि साहब अपनापन ही तो है, अपनापन ही तो है साहब, राग ही तो है। अब वो राग पर में हो चाहे राग अपने में, नहीं भैया, नाम बदल गया उसका। यहाँ राग की चर्चा चल रही है, यहाँ विभाव की चर्चा चल रही है। क्रोधादि का स्वामी कौन? विकारी भावों का स्वामी कौन? बोले जब जब ये क्रोधादि भाव उत्पन्न हुए थे तो सामने कौन खड़ा था? बोले पुद्गल द्रव्य खड़े हुए थे। ये पुद्गल इसे अपना माने या नहीं माने, लेकिन क्रोधादि का स्वामी पुद्गलों को यहाँ सिद्ध किया जाता है। ये फैसला सुना दिया, पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है। बोले तुम्हें जो घबराहट हो रही थी ना कि मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, बोले चिंता मुक्त हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कभी कभी अपराध को गलत फहमी में अपना मान करके भी ये जीव डरता फिरता है। ऐसा होता है। किसी को मारने के लिए गया था और मारने के लिए गया था और गोली भी चलाई, क्या, और सामने वाला गोली से मर गया। अब ये कहता है, इसको ऐसा लगता है मैंने मारा है, मैंने मारा है, जबकि घटना ऐसी घटित हुई थी कि उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति ने गोली मार के उसे मार दिया था। क्या, और इसकी गोली तो उसके बगल में से निकल गई थी। ये सोच रहा है कि मैंने किया, मैंने। अब ये अपराधी बन करके घूम रहा फिर रहा है। क्या, ये चारों तरफ ऐसे डर रहा है, पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी, मैं मारा जाऊंगा, उम्र कैद हो जाएगी, मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, मैंने हत्या कर दी है। अरे भाई तूने मारा ही नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं है। ये जो घूम रहा था, तो आचार्य देव कहते हैं भाई ये जो क्रोधादि भाव थे, ये क्रोधादि भाव तेरे किए हुए है ही नहीं, इसमें तेरा कुछ कर्तृत्व ही नहीं है। इनका तो स्वामी पुद्गल है। तू निश्चिंत होकर के निर्ममत्व भाव को प्राप्त कर, तू तो सदा काल परम पवित्र है। अपनी पवित्रता को देख। कितने सुंदर वचन यहाँ कह रहे हैं। क्रोधादि भावों से बचने का उपाय, आश्रमों से निवृत्ति का उपाय है आश्रमों को अपना नहीं जानना। आश्रमों से निवृत्ति का उपाय है आश्रमों की तरफ नहीं देखना। मत देखो भाई आश्रमों की तरफ। कब तक देखते रहोगे? कब तक अपने आप को अपराधी मान करके गिल्टी फील करते रहोगे? मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत अपराध किए हैं। हे भगवान, मैं क्या बतलाऊं, मैंने कहाँ क्या क्या नहीं किया है। मैंने चतुर्गति के अंदर कैसे कैसे पाप नहीं किए। राग द्वेष काम क्रोध के परिणाम, विभाव भाव, ये सब कितने नहीं हुए मेरे द्वारा, मैं क्या क्या बतलाऊं आपको। ये कह रहे हैं भाई कुछ नहीं किया तूने। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं। कौन हूं मैं राजेश कुमार जैन। कौन हूं? शुद्ध आत्मा। हाँ, यहाँ तो यही कहेंगे।
प्रवचन में गद्दी पर बैठ करके तो यही कहेंगे, प्रवचन सभा में बैठ करके तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे? यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। अरे किस गलत फहमी में जी रहे हो भाई? यही मैं हूँ, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं है, तुम इनके स्वामी नहीं हो, इनसे तुम्हारा किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपने आप को परम पवित्र जानो। ये चैतन्य आत्म तत्व की पवित्रता को बतला रहे हैं यहाँ। कैसी पवित्रता है? देखो शब्द बड़े सुंदर हैं, और अभी तो ऐसी ऐसी बातें कही है इसमें, बहुत ही गजब गजब का स्वरूप, यहाँ अद्भुत स्वरूप को यहाँ प्रदर्शित किया, अद्भुत ही स्वरूप बतलाया है। एक एक शब्द में ऐसा रहस्य छिपा हुआ है। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, क्या है? स्वामी, स्वामी है। किसका? बोले जिनका। बोले जिनका माने कौन? किसका स्वामी है? पहली मत बुझाओ, सीधे सीधा बतलाओ किसका स्वामी है। ये पुद्गल द्रव्य किसका स्वामी है? बोले ऐसे ऐसे कौन? विश्व रूप, विश्व रूपत्व को प्राप्त, ऐसे शब्द दिए, विश्व रूपत्व को प्राप्त। ऐसे अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के स्वामी पने से, क्रोधादि भावों के स्वामी पने से, क्रोधादि भावों के मालिक पने से, स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने से निर्मम हूं। कैसा ममता रहित हूं मैं, मेरे ममता रहित स्वरूप को बतला रहे हैं। ममत्व था ही नहीं, ममत्व है ही नहीं, ममत्व होगा ही नहीं, राग था नहीं, राग है नहीं, राग होगा नहीं। है कौन? किसका है ये? स्वामी पुद्गल को कह रहे हैं यहाँ। कभी ऐसा लगता है, मैं ऐसा कहता हूँ, ये जो क्रोधादि परिणाम है ना, ये क्रोधादि परिणाम आत्मा के नहीं, क्रोधादि परिणाम आत्मा में नहीं, क्रोधादि परिणाम आत्मा के आश्रय से नहीं, क्रोधादि परिणाम पुद्गल में नहीं, क्रोधादि परिणाम पुद्गल के कारण नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? बोले पुद्गल के नहीं है क्रोधादिक, पुद्गल के कारण नहीं है, पुद्गल में नहीं है, जीव में नहीं है, जीव के कारण नहीं है, जीव से नहीं है, तो फिर है कहाँ? अरे पुद्गल के लक्ष्य से जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव में लक्ष्य है पुद्गल का। पुत्री ने जन्म लिया है इस घर में और माला डाली है उस घर में, उसके गले में। जन्म लिया है यहाँ और माला डाली है वहाँ, तो माला यदि वहाँ डाली है तो स्वामी पना है वहाँ। और तो और जनवाणी तो ये कहती है कि अभी फेरे नहीं हुए, अभी सिर्फ बात पक्की हुई है, तो भी स्वामी बना वहाँ दौड़ने लग गया, अपना पना वहाँ दिखाई देने लग गया। अब तो उनका सुख दुख अपना दिखाई देने लग गया। आज से तेरी गलियां मेरी हो गई, ऐसा कुछ है ना? ऐसा ऐसा ही कुछ है शायद, क्या है? सब सुख दुख हो गए, सब ये हो गए, क्या ये हो क्या गया? ये हुआ क्या? ये आज से माने कब से? अरे फेरे होने के बाद नहीं, बात पक्की हुई और अब सब सुख दुख, अब तो बस अपनापन हो गया। इसी का नाम तो शादी है। अब तो शादी का प्रदर्शन बाकी है, और क्या है? और किसका नाम शादी है भाई साहब? बैंड बाजों का नाम शादी है क्या? ढोल बजने का नाम शादी है क्या? ढोल बजने का नाम हो तो अभी हम भी स्टेशन उतरे थे तो आप लोगों ने बजाए थे। तो उसका नाम थोड़ी है। अजय टेंट वेंट लगने का नाम, निमंत्रण पत्र छपने का नाम, मेहमानों को बुलाने का नाम, स्वामी पने का नाम शादी है क्या? सात फेरे का नाम, सात फेरे का नाम गुजरातियों में 4 फेरों में भी हो जाती है। हाँ सच्ची बात है। मैंने एक बार कहीं गुजरात में कही ऐसी 7 फेरों की बात। बोले पंडित जी हमारी तो 4 में ही हुई थी शादी। 4 में भी हो जाती है। अब कोर्ट में तो बिना फेरों के हो जाती है। क्या फेरों का काम ही नहीं है? तो बोले फिर शादी किसका नाम है? समझ में नहीं आता कि साइन करने का नाम है। बोले अरे क्या स्वामी पने का नाम है कि बस इतना स्वामी, ये मैं इनकी और ये मेरे, बस ये इस मान्यता का नाम, इस अपनेपन का नाम शादी पहले होती है, प्रदर्शन बाद में होता है। क्या ये अपनेपन की चर्चा चल रही है यहाँ। ये पुद्गल द्रव्य का अपनापन कहाँ दौड़ता है? पुद्गल द्रव्य में अपनापन, बड़ी गजब की बात है। आश्चर्य की बात यह है कि आश्रव भावों के का अपनापन चूंकि पुद्गल के साथ में है, इसलिए स्वामी कहा है पुद्गल द्रव्य ने आश्रवों में कभी अपनापन नहीं किया।
माने ये जो अपराध है, जिसे राग भाव का अपराध कहा है, जिसे क्रोध भाव का अपराध कहा है, जिसे अपनेपन की बात कही है, ये भी एक तरफा ही है भाई साहब। सिंगल साइड चल रहा है विनोद जी भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, सिंगल साइड चल रही है ये चीज। इसमें डबल साइडेड नहीं है। और सिंगल साइड का मतलब ये एक तरफा प्यार है भाई। आरजेव मोदी है, सिंगल साइड है ये। सामने वाले को तो खबर ही नहीं है, सामने वाले में तो ज्ञान ही नहीं है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अब ये जो सिंगल साइड जो होगा, ये दुख के अलावा और क्या कारण बनेगा बताओ? सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने शरीर के प्रति अपनापन किया, शरीर ने हमारे प्रति कितना अपनापन किया बताओ? तन में हमारी तन्मयता थी, हम शरीर के लिए मरे जा रहे हैं जन्म से लेकर आज तक, और जब तक ये रहेगा तब तक, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक मरते रहेंगे। किसके लिए? दे दे के लिए। क्या ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं का, ये शरीर से तो पूछ लो कितना मान रहा है तुम्हें अपना। धन को अपना मान रहे हैं, संपत्ति को अपना मान रहे हैं। संपत्ति से पूछ लो कि संपत्ति तुम्हें अपना मानती है क्या? कि संपत्ति तो अपना नहीं मानती। मकान से तो पूछो कि मकान तुम्हें अपना मान रहा है क्या? हम मकान को अपना मान करके बैठे, ये मेरा 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 मेरा, ये मेरे मेरेपन की मान्यता लिए बैठे हैं। मकान से पूछा, बोले मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। एक तरफा है। और एक तरफा प्यार का क्या होगा भैया? जिंदगी भर रोना है और क्या करेगा? रोता रहे और क्या करेगा? दुखी होता रहे। कोई कुछ नहीं हासिल होने वाला है इस राग परिणाम से, कुछ नहीं हासिल होने वाला है इस परद्रव्य के प्रति। अरे जो तेरा अपना है, सच में जो तेरा अपना है, जिसकी वजह से तेरा जीवन है, जिसकी वजह से तू सदा काल अनंत काल तक सुख से राज कर सकता है, क्यों नहीं उसके प्रति अपनापन करता है? क्या अपने के प्रति यदि अपनापन करेगा, अपने में यदि अपनापन करेगा, अरे तेरा सच में ये जो परिणाम उत्पन्न होने वाली जो राग क्यों कहें, उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान पर्याय है, क्या ये ज्ञान पर्याय अपनी है। लेकिन क्या कहें, ये उत्पन्न होने वाला ज्ञान रूपी नालायक बेटा ये कहता है मुझे संपत्ति से बेदखल कर दो, लेकिन शादी तो उसी से करूंगा। तो ये समझ में नहीं आ रही है। तो अपनी संपत्ति का स्वामी यदि बनेगा तो अनंत काल तक, माने शाश्वत काल तक सुख का उपभोग करेगा। तो उसका स्वामी क्यों नहीं बनता है? अंदर में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, सब प्रकार की फैसिलिटी है, मरण का काम नहीं है, अंदर में आंधी तूफान नहीं है, राग द्वेष आदि के आंधी तूफान अंदर में चलते नहीं है, सब प्रकार की फैसिलिटी अंदर में है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, मौत का जहां डर नहीं है, शत्रुओं को जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, ऐसा स्वरूप अंदर में मौजूद है। तो निश्चिंत होकर के अपने स्वभाव में रहे। अरे मैं कहता हूं, हे ज्ञान रूपी सुपुत्र, क्या तू अपने में अपनापन कर, और फिर देख ये पिता तुझे गारंटी देते हैं कि इस संपत्ति का उत्तराधिकारी तो तू ही है, तू ही उपभोग करेगा इस संपत्ति का, मैं थोड़ी ना उपभोग करूंगा। दुनिया में आज तक कोई पिता ऐसा नहीं हुआ जो ये कहता हो कि इस संपत्ति का उपभोग तो मैं करूंगा, बच्चे को नहीं करने दूंगा। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा रूपी पिता अपने ज्ञान रूपी पुत्र को कहता है, तू यार मेरे प्रति तो अपनापन। हर पिता ये चाहता है, बेटा हम भी कुछ हैं। हर पिता ये कहता है कि तू तो हमें कुछ समझता ही नहीं है। यहां भी यही हो रहा है, ये ज्ञान अपने पिता को कुछ समझता ही नहीं है। अरे कह रहे हैं यदि तूने हमें समझा तो तू ही उत्तराधिकारी है, तू ही स्वामी है, तू ही सुख से उपभोग करना, हमें थोड़ी ना चाहिए, सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरे लिए ही है। और वो अनंत सुख और वो अतीन्द्रिय आनंद का साम्राज्य, वो ज्ञान ने जैसे ही उस गायक में अपनापन किया, वो सारा का सारा साम्राज्य, मानो वो अतीन्द्रिय आनंद, वो सब कुछ उस प्रकट पर्याय में अनुभव करने में आ जाता है। इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने में अपनापन करना है। और क्या करना है? अपने में अपनापन करना है, इसका मतलब पर में अपनापन तोड़ना है। गलत जगह पर जहां अपनापन बैठा हुआ था वहां से तोड़ना है, और जो अपना असली स्वरूप है वहां हमें अपनापन करना है। कितने सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया, शब्द ही कितने गंभीर हैं, कुछ रहस्य छिपे हैं। अभी मैंने विश्व रूप की तो चर्चा नहीं की है, क्या विश्व रूपत्व शब्द दिया है यहां।
आश्रव भाव कोई साधारण थोड़ी ना, आश्रव भाव क्या, ये आश्रव भाव को ये कहता है पिताजी आपकी संपत्ति नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं कोई कम थोड़ी ना हूँ। क्या ऐसा होता है? जब ये पर के साथ में अपनापन करता है ना, तो ऐसी दीवानगी सर पे घूमती है, फिर कहता है मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी संपदा की, ऐसा कहता है। ये कह रहा है यहाँ पर, ये आश्रव भाव, ये क्रोधादि भाव ऐसा कह रहे हैं मैं कोई कम हूं क्या, तुम्हें पता नहीं है मैंने पूरे विश्व के ऊपर साम्राज्य जमा रखा है, विश्व रूपत्व, मैं कोई कमजोर नहीं हूं। कल करेंगे इस लाइन का खुलासा। अभी तो इतनी ही बात समझ लेने योग्य है कि पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे विश्व रूप, पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, याद हो जाए लाइनें, पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका, ऐसे विश्व रूप, माने अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के स्वामी पने से स्वयं सदा ही परिणमित नहीं होने से, मैं इनके स्वामी पने से परिणमित नहीं होता, इसलिए स्वामी बनने की चेष्टा मत करना। क्या तुम इनका स्वामी बनने की चेष्टा करोगे और भुगतना पड़ेगा। देखो आपके घर में यदि कोई हथियार मिल गए कहीं, तो आप क्या कहोगे, मैं स्वामी नहीं हूँ भाई साहब, पता नहीं कौन रख गया, कहाँ से आ गए। उसके साथ में क्या हुआ, संजय, क्या नाम, संजय दत्त के साथ क्या हुआ, AK-54 किसकी है ये, किसकी है ये सभी हथियार? मेरे नहीं है, मेरे, अरे तेरे घर में मिले, कैसे नहीं है तेरे, अरे मेरे नहीं है। ये कह रहे हैं भाई इनको तू अपना मत मान, तूने यदि इन्हें अपना कह दिया तो सजा है सीधी, फिर तो केस भी क्या चलेगा, फिर तो 2 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। और क्या है, तूने कह दिया कि अपने भाई इनके पास में मिला, ये कह रहे हैं इनके, चलो खत्म केस, और क्या है। अभी कम से कम इन्हें अपना नहीं मानने पर ये जिनवाणी की अदालत में केस तो चलेगा, और केस चलेगा तो हमें पूरा भरोसा है जिनवाणी माता का आशीर्वाद हमारे साथ में है, और जिनेंद्र देव द्वारा दिया गया फैसला हमें मंजूर होगा, और वो फैसला ये होगा कि तेरे नहीं है, तुझे भाई जद बरी किया जाता है। और इस तरह से हम इन सब से बरी होकर के अनंत सुख स्वरूप में सदा काल के लिए विराजमान हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएं, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा अभी आदरणीय विद्वान डॉक्टर संदीप जी द्वारा सुनी। मैं सुन रहा था से वचन